नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बगराम एयरबेस की, जहां हर महाशक्ति ने अपनी कहानी लिखने की कोशिश की। ये अफगानिस्तान के परवान प्रांत में काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में है, जिसका असर वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और नई दिल्ली तक महसूस होता है। बगराम 1979 में सोवियत आक्रमण से लेकर 2021 में अमेरिकी वापसी तक हर बड़ी ताकत की योजना के केंद्र में रहा। अब जब सबकी परछाइयां वहां से मिट चुकी हैं, एक नया चेहरा उभर रहा है, भारत का। बगराम हमेशा किसी के लिए ठिकाना नहीं, बल्कि कई साम्राज्यों की परीक्षा भूमि रहा है। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने इसे हिंदू कुश में सैन्य पहुंच बढ़ाने के लिए बनाया। 1979 में अफगानिस्तान युद्ध के दौरान बगराम सोवियत हेलीकॉप्टरों और बम वर्षकों का केंद्र बन गया। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने इसे अपने सबसे बड़े एयरबेस के रूप में विकसित किया, जहां से ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चला और अल-कायदा व तालिबान के खिलाफ हवाई हमले हुए। 2012 तक यहां 40 से अधिक हवाई हैंगर, 2 रनवे और हजारों सैनिकों का कैंप सक्रिय था, जो अमेरिकी पावर प्रोजेक्शन का प्रतीक था। 2 जुलाई 2021 को अमेरिका ने आधी रात के बाद अचानक अपनी फोर्स हटा ली और बगराम इतिहास के नए अध्याय में प्रवेश कर गया। भारत इस इलाके को युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि संस्कृति और स्थिरता का पुल मानता है। 2002 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। काबुल का संसद भवन, सलमा डैम और जारिंज देलाराम हाईवे भारत की विकास दृष्टि के उदाहरण हैं। भारत ने सैकड़ों स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बिजली परियोजनाएं बनाई, जबकि बाकी दुनिया युद्ध की बात कर रही थी। लेकिन भारत शांत, स्थिर और मददगार रहा। जनवरी 2022 में भारत ने 50,000 टन गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान भेजी। भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी जड़ें फिर जमा रहा है। तो सवाल है, क्या भारत बगराम एयरबेस चाहता है और क्यों? इसका जवाब कब्जा नहीं, बल्कि रणनीति में छिपा है। बगराम सिर्फ एक ठिकाना नहीं, ये एशिया का जियोग्राफिक नर्व सेंटर है। यहां से मध्य एशिया की हवाई दूरी 400-500 किलोमीटर, चीन की सीमा 600 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा 200 किलोमीटर और ईरान का प्रवेश द्वार 700 किलोमीटर दूर है। जो इस जगह को स्थिर कर लेता है, वो पूरे एशिया के शांति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत की सोच साफ है, उसे बगराम एक डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंटल हब के रूप में चाहिए, न कि सैन्य कब्जे के प्रतीक के रूप में। भारत वहां से व्यापार मार्ग खोलना, मानवीय सहायता पहुंचाना और अफगानिस्तान की संप्रभुता को मजबूत करना चाहता है। भारत समझता है कि अगर अफगानिस्तान स्थिर होगा तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना ढह जाएगा। अगर काबुल मजबूत होगा तो चीन का बेल्ट एंड रोड दबदबा कमजोर पड़ेगा और दक्षिण एशिया का समीकरण नई दिशा में झुक जाएगा। तालिबान के लिए भी 2024-2025 के साल निर्णायक हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जर्जर है और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़े हैं। ऐसे में तालिबान को एक भरोसेमंद सहयोगी चाहिए जो पुनर्निर्माण की बात करे। भारत वही देश है जो बिना शर्त मदद करता है और यही बात तालिबान के लिए सबसे आकर्षक है। बगराम में भारत की रुचि को एयरबेस कब्जा समझना भूल होगी। ये भारत की उस सोच का हिस्सा है जो कहती है, जो बंदूक से शांति नहीं ला सकता, वो विश्वास से जरूर ला सकता है। भारत अफगानिस्तान को मध्य एशिया से भारत को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखता है। चाबहार पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तक भारत का हर प्रोजेक्ट एशिया को जोड़ने की दिशा में है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो कहता है, हम खुद रणनीति हैं। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई औपचारिक सुरक्षा या लॉजिस्टिक साझेदारी बनती है, तो वो इस क्षेत्र के पावर संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। और ये बदलाव युद्ध से नहीं, विकास से होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद एक पंक्ति जरूर लिखी जाएगी, वो रनवे जहां कभी बम गिरते थे, अब वहां उम्मीदों के जहाज उड़ते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि वो जहां भी कदम रखता है, वहां सिर्फ झंडा नहीं, दिशा बदलती है। अगर बगराम की खामोशी फिर टूटे तो वो किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक नए युग के इंजन की आवाज से होगी। उस युग की जहां भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक है। जय हिंद।